ओम शांति, नमस्कार। अध्यात्म ज्ञान विज्ञान पताका विश्व में फहराने वाली प्रभु प्रेम और विश्व शांति का पथ दर्शाने वाली, हर दिल की धड़कन बार बार यही कहेगी, विश्व वंदनीय दादी, सारी दुनिया तुमको याद करेगी, सारी दुनिया तुमको याद करेगी। तो गॉड्स मैसेंजर इस विशेष सीरीज़ में दादी जानकी जी के साथ का अनुभव सुनाने के लिए हमारे बीच में दादी जी के अंग संग रहने वाली हंसा बहन, और हम सब सुन रहे हैं प्यारी हंसा बहन से दादी जी के साथ के अनुभव। मैं हंसा बहन जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हंसा बहन, आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, सुनते हैं हम हंसा बहन से आगे की यात्रा। हंसा बहन, आप दादी जी के साथ बहुत लंबे समय तक सेवा किया और सबसे नज़दीक में सबसे नज़दीक आप रही जी। और दादी जी को आपने करीब से देखा, उनकी विशेषताओं को भी देखा, उनके जीवन को देखा, उनकी भावनाओं को समझा। दादी जी के अंग संग रह करके आपने पूरा दादी जी के साथ जीवन जीना सीखा और इस कड़ी में आपने ढेर सारे अनुभव भी इकट्ठे किए और ढेर सारी बातों का आपने जिक्र भी किया। आज मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके दिल पे गहराई तक जो छप गया हो और भूले नहीं भुलाता है, भूलती है बातें। ऐसे कुछ दादी जी के बारे में बताइए। शुरू से ही और अंत तक जी। दादी से यही सारा टाइम अनुभव हो रहा था, होता था कि जैसे कि किस रीति से मैं भगवान को प्रत्यक्ष करूं। उन्होंने जो पाया है, उन्होंने जो अनुभव किया है, बहुत करीब से संबंध जो था, वो सारे विश्व में कोने कोने में कोई रह नहीं जाए कि हमने भगवान को जाना नहीं, पहचाना नहीं। तो ये जो लगन थी उन्होंने कि मैं सारा विश्व को बाबा को दिखाऊं कि मेरा बाबा कौन है। जी। तो अंत तक यही भावना रही है दादी में कि बाबा 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 जो कहती थी, न सिर्फ ब्राह्मणों को लेकिन जो भी संबंध में आते थे जाते थे, तो उन्हों को भी न सिर्फ शब्दों से बोलने का लेकिन अनुभव भी कराती थी। और जो उन्हों की दृष्टि में जो पावर थी, वो बहुत ही जैसे कशिश करने वाली, जैसे एक मैग्नेट की तरह लोगों को खींच लेती थी। इसलिए लोग बहुत तरसते थे कि हम दादी से एक मिनट का भी दृष्टि का लाभ मिले हमको। तो बहुत ही हमने इस रीति से देखा कि दादी की जो आंखें थी वो कोई ऑर्डिनरी मनुष्य की नहीं थी। तो ऐसे उन्होंने दिखाई देते थे कि जैसे बहुत डीप, जैसे सागर समान, बहुत ऐसे फीलिंग रहता था। उनसे फीलिंग्स भी आती थी, न सिर्फ मेरे को जो साथ में रहने वाले, लेकिन जो भी उनके संपर्क में आते थे, सबको यही वासना आती थी कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। वैसे भी हम दादी को देखते थे न, जब ऐसे ही बैठते थे, सोते थे, कि यहाँ जैसे दादी है ही नहीं, जैसे शरीर से भी अलग है। वो भी हमने अनुभव किया उनसे कि इस शरीर में होते हुए भी जैसे उपराम है। तो उनका सारा टाइम बाबा से जो कनेक्शन था जुड़ा रहता था। हम तो मेहनत करते, कभी चलते फिरते, खाते पीते के मेहनत करनी पड़ती को ओ बाबा को याद करना है। खाते समय भी हम भूल जाते हैं, तो फिर याद आता है तो 2 मिनट बैठ जाते हैं यादों में। तो इस रीति से हमको जैसे उनके लिए बहुत नेचुरल था, कोई मेहनत नहीं थी, नेचुरल रीति से जैसे उसमें बाबा था ही था, जैसे दिल में समाया हुआ ही था, आँखों में समाया हुआ था। इसलिए जो दिल में था, जो स्मृति में था, वो शब्दों से निकलता था। तो इस रीति से बहुत ही उन्होंने फीलिंग्स सबको दिया। तो जैसे उनकी दृष्टि से
बहुत खींच जाते थे। जी। जैसे हमने देखा कि जब बाबा मिलन के समय चाहे कितना भी कोई दूर बैठा है, लेकिन इन्हों को ऐसे वासना आती थी जैसे कि स्वयं भगवान मेरे सामने बैठ के मेरे को दृष्टि दे रहे हैं, चाहे कितना भी दूर है। तो इस रीति से दादी से भी फीलिंग्स आती थी। फिर जब लोग मिलने भी आते थे तो चाहे कोई भी ब्राह्मण बच्चा या संपर्क वाला कोई भी आते थे तो ऐसी वासना देती थी कि जैसे कि वो बहुत विशेष आत्मा है जी। बहुत ऐसी अंदर से फीलिंग्स उन्हों को आती थी कि क्योंकि दादी साधारण रीति से उनको को नहीं देखती थी, बहुत आत्मिक दृष्टि से वो जो देखना बोलना। और फिर ये भी होता था कि दादी तो को कई बार ये अच्छा नहीं लगता था कि जब कोई मिलने आते थे और पर्सनली भी मिलते थे तो उस समय बाजू में बैठ के दादी बोलती है तो हम बीच में कुछ इंटरप्शन करते हैं, हमारा कुछ विचार सुनाते हैं। तो उस समय फील करते थे कि जो मैं बाबा जो उन्हों को दे रहा है वो उसमें मैं रुकावट ना बनो। तो इस रीति से बहुत हमारा भी अटेंशन रहता था कि जैसे दादी कहते हैं ना हम साधारण बन जाते हैं, तो साधारणता नहीं हो। और एक रीति से एक मैनर्स भी होता है कि कोई दो बात करते हैं तो हम तीसरा बीच में बोल देते हैं, टपक पड़ते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर कई बार ऐसे भी होता था, कई बहनें ऐसे भी होती थी जो दादी से पर्सनल बात करने आते थे, फिर वो पूरा करके जब जाते थे तो वो उनसे इंक्वायरी करते थे कि दादी से क्या बात किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये दादी को बहुत शार्प थी, तो दादी देखती थी कि अभी इंक्वायरी चल रही है तो ये दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब दादी उन्हों को जो दिया उस समय फिर क्या है मिलावट ना हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि हर आत्मा इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो मिलावट भी हो सकता है। तो इस पर हमने भी बहुत ध्यान रखा, जो दादी को पसंद नहीं है तो ये बातें नहीं करनी है हमसे। तो बहुत रॉयल्टी से हम दादी के साथ रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि हंसा बहन जी, जो बाबा की शिक्षाएं हैं दादियाँ उनका स्वरूप होती थी कि जैसे बाबा कहते हैं तुमको साक्षात्कार मूर्त बनना है, तुम में बाप दिखाई पड़े, तुम्हारे कोई भी कर्म से सबको साक्षात्कार हो जाए, जो भी आत्माएं आए बिल्कुल खाली ना रहें, उनको इतना भरपूर कर दें जैसे कि वो बाबा से मिल के जा रही हैं। तो दादियों में ये रग रग में भरा था कि उनका ऑलवेज जैसे कि वो मंच पे हैं ही, स्टेज पर ही हैं, साक्षात्कार मूर्त हैं, कब पल पल जो है साक्षात्कार हो रहा है। ये आपने भी देखा और हम लोगों ने भी अनुभव किया कि कभी दादी सुनाती थी कि साकार बाबा के समय में कोई अगर बीमार होता था, और दादी तो उस समय दादी को नर्स बनाया गया ना कि उसको कोई क्वालिफिकेशन थी या, लेकिन यज्ञ में सब बहनें जो थी उनको रैंडमली ड्यूटीज दी गई थी। तो उस समय बाबा ने उनको नर्स का रोल दिया था, तो बहुत प्यार से सब पेशेंट्स को वो संभालती थी। तो बाबा उस समय उनको बोलता था कि अगर आप कुछ दवाई इस पेशेंट को देते हैं और वो पेशेंट किसी और को पूछने जाते हैं तो बिल्कुल उसको पूछना दवाई नहीं देने का, बिल्कुल, क्योंकि फिर वो भावना टूट जाती है। तो इस रीति से दादी भी थी कि हम जो किसी को दे रहे वो कारण से बोल रहे या भावना से, जो उसमें भावना भरी थी तो वो ही रहे, बिल्कुल। तो इस रीति से काफ़ी, और जो नर्स की जो बात सुनाई तो
हमको भी बहुत उससे सीखने को मिला, क्योंकि कई बारी नर्सेस दादी बताती थी कि हमको जब नर्स बनाया गया तो किस रीति से हम पेशेंट्स को संभालते थे, कभी डॉक्टर्स को नहीं बुलाते थे। वो घरेलू जो दवाई होती थी या उनको जो जैसे जैसे मालूम होता था, और रोज़ बाबा को बताती थी कि ये पेशेंट्स को ये हुआ, ये पेशेंट को ये हुआ। तो इस रीति से, तो अगर सिर दर्द होता तो कोला वाटर, जैसे बुखार आता तो कोला वाटर रखते थे सिर पर, रोज़ वाटर, इस रीति से घरेलू दवाई, लेकिन सब ठीक होते थे। लेकिन जब बाबा ने एक बारी उनको दूसरी जगह पर ड्यूटी दिया जी, तो फिर दूसरी बहन को रखा, लेकिन वो जो पेशेंट्स थे वो फिर भी दादी को याद करते थे। तो मम्मा ने उनको बोला कि आप तो पेशेंट्स को याद नहीं करते, आप तो भूल गए, लेकिन वो आपको याद करते हैं। तो सूक्ष्म रीति से आप वो जो ड्यूटी किया है वो भी जैसे सूक्ष्म रीति से पूरा करने का है। जी जी, दुआएं बन जाती हैं जी। जैसे बाबा जो है चमत्कार तो नहीं करते थे, लेकिन कभी कोई बच्चों के प्रति बहुत प्रेम होता था और उनको दर्द है, तकलीफ़ है, तो बाबा हाथ लगाते थे तो भी बच्चों को बहुत रिलीफ मिल जाता। कई लोगों को ऐसे हुआ। मैंने ऐसे अनुभव करता हूँ कि दादी के अंदर भी ऐसी सिफत थी कि अगर दादी कहीं किसी को देती थी कि कुछ ऐसे कर दिया, हाथ लगाया, कुछ लगाया, तो उनको इतनी इसकी फीलिंग ऐसी आती थी जैसे कि हील हो रहा है और वो मैं ठीक हो रही हूँ। ऐसा भी देखा गया। ये भी प्रैक्टिकल है कि किसी को जैसे आपने बताया तो हाथ लगाती थी, तो उसमें हाथ में ही जादू थे, जैसे हीलिंग पावर था कि बाबा की शक्ति थी, कुछ भी बोलो लेकिन वो ठीक हो जाते थे। लंबे समय के लिए उनको वो अनुभव रहता था कि सचमुच दादी ने हाथ लगाया, चाहे पीठ पर लगाया, चाहे सिर पर हाथ रखा, तो उनको लगता था कि नहीं, ये जो बाबा की हीलिंग पावर हमको मिली, जिस वजह से हम ठीक हो गए। हमको भी जब पाँव की तकलीफ़ थे तो दादी ने हमको बहुत ही जैसे मदद किया, ऐसे हाथ लगाती थी तो हमको बहुत ऐसे लगता था कि नहीं, बाबा ठीक ही कर लेंगा, और ऐसे चलाया हमको कि सचमुच हमको आगे चल के कोई तकलीफ़ नहीं हुई। दादी की बहुत ये भावना रहती थी कि कोई अच्छा से अच्छा डॉक्टर इस बालकी को मिल जाए, और खुद भी बहुत जैसे रात को भी आके ऐसे ही हाथ लगाती थी, तो हमको लगता था कि नहीं, बाबा बड़ा से बड़ा सर्जन है, मिलता है, तार मिलता है और ठीक भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। जी। तो बाबा और मम्मा ने और दादियों ने तो यही दिखाया कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लगा दूँ, हाथ लूँ, बस ठीक हो जाए। लेकिन उनकी जो अंदर की सूक्ष्म और जो शक्तिशाली जो प्रेम भरा प्रकंपन होता था, वाइब्रेशंस होता था, जो सहानुभूति होती थी, जो हमदर्दी होती थी, वो कई दर्द दूर कर देता था। हमारा भी जैसे लास्ट ईयर ऑपरेशन होने जा रहा था, तो डॉक्टर जो मिलने के लिए आए थे, तो बाबा ने, दादी ने उनको याद दिलाया कि आप नहीं करेंगे, बाबा आपके द्वारा करवाएंगे। तो इतना जैसे उनको ब्लेसिंग दिया, तो वो भावना से उन्होंने ऐसे ऑपरेशन किया कि बहुत ही अच्छा हो गया। और दादी खुद इंटरेस्ट लेती थी कि किस जैसे थिएटर में आने का, डॉक्टर को दृष्टि देने का, हमको दृष्टि देने का, और वहाँ जैसे बहुत ही जैसा अच्छा पावरफुल वाइब्रेशन दादी छोड़ के गई, जैसे कि बहुत सूली से काटा हो गया। तो सर करके कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि इतनी बड़ी दादियाँ होते हुए, भगवान के इतने समीप रहते हुए भी इनको ऑपरेशन और शरीर की तबीयत ऐसी ऐसी होता है, तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है। तो मेरा ये तो ये ख्याल है, हमेशा मैंने देखा कि दादियों ने एक बहाना होता था हॉस्पिटल में जाने का, लेकिन इसी बहाने एक बहुत बड़ी सर्विस का, बहुत बड़ी सेवा का एक पार्ट खुलना होता था। और हमने देखा दादियों के साथ, बाबा के साथ, मामा के साथ, जब वो हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उस समय पर जब डॉक्टर आ रहे हैं तो खुद ही पूछते हैं डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, तो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है कि पेशेंट से मैं पूछूं कि आप कैसे हो, कि बजाय कि वही पूछ रहा है कि डॉक्टर आप कैसे हो। ये भी होता था जी। कि कई बारी डॉक्टर्स दादी को पूछते थे तो कभी कभी दादी कह देती थी कि इनसे पूछो। इनसे पूछो। तो डॉक्टर्स हंसने लगते थे कि दर्द इनको है या आपको है। जी जी। तो इस रीति से हाथ ऐसे करती थी कि इनसे पूछो। हाँ, क्योंकि दादी को बहुत ही अंदर से विश्वास था कि जो हम कर रहे हैं वो सब जानते हैं, ये सब मेरे बारे में सब चीज जानती है, लेकिन दर्द जो है वो तो वो ही जाने नहीं। लेकिन दादी हमेशा हमने देखा है कि भले दर्द रहता था लेकिन दर्द का दुख नहीं होता था। क्योंकि कभी होता है ना कि हम दुखी हो जाते हैं कि इतने समय मेरा पेट का दर्द है, तो दुखी चेहरा भी दुखी, मीन्स वातावरण भी दुखी का। तो ये बात नहीं होती थी दादी में, ये बहुत फर्क था और पेशेंट्स में और दादियों में कि वो अंदर से महसूस, जैसे हम मम्मा का भी कई बारी अनुभव सुना कि कितनी भी बीमार थी लेकिन अपने चेहरे से या ऐसे कभी नहीं कर्तव्य से दिखाया कि मेरे को कुछ बीमारी है, भोगना उन्होंने नहीं किया है। हाँ। बाबा भी कहते हैं ना कि भोगना नहीं योजना है, पलंग नहीं प्लान है, हॉस्पिटल नहीं होली स्थल है। और दादी भी यही सभी को कहती थी कि शरीर पुराना है, अभी गाड़ी को भी आप रिपेयर में ले जाओ तो उसको भी ठीक करते हैं, ठीक हो जाएंगे, चल पड़ेंगी। तो ये भी तो गाड़ी है, आत्मा तो ठीक है ना। बिल्कुल। तो आत्मा तो बहुत पावरफुल थी, लेकिन शरीर बुजुर्ग होने के कारण से कुछ ना कुछ खिटखिट चलती ही रहेंगी। ऐसे बोलती थी कि ये तो खिटखिट वो अपना काम करे। ये दादी कहती ये शरीर अपना काम करे, मैं मेरा काम करूं। मेरा काम क्या है। तो इस रीति से दादी हमको याद दिलाती थी कि सचमुच जब बीमार होते तो हमको दुखी नहीं होना है। दादियों के हर बात में सेवा समाई होती थी। जब भी हॉस्पिटल में जाना तो डॉक्टरों को भी ये पता लगना कि मैं किस किस पास आया हूँ, किसकी सेवा में हूँ। वो कहते थे जब हम हॉस्पिटल में कभी भी जाते थे तो ये जैसे ऑर्डिनरी, जैसे और रीति से कशिश होती थी उन्हों को, ये कि साधारण आत्मा है तो कोई सेंट है, कोई गुरु है, ऐसे फीलिंग आती थी ऐसे कि ये साधारण आत्मा नहीं है। क्योंकि दादी तो हमेशा भगवान का साथ बिल्कुल उसके साथ तो उनके साथ ही रहती थी। तो वो उनसे शरीर से जैसे वो फीलिंग आती, खुशबू आती थी कि नहीं ये साधारण नहीं है। तो बहुत इस रीति से दादी ने अनुभव कराया सभी को, न सिर्फ साथ में रहने वालों को, लेकिन जो भी चाहे डॉक्टर है, कोई भी है बड़े, तो सबको यही उपासना दिए कि हंसा बहन अपना और भी कुछ ऐसे अनुभव सुनाए जो आपको अभी तक भी याद रहता है, भुलाए नहीं भूलता है। कभी ट्रैवलिंग करते हुए दादी के साथ देखा आपने, हॉस्पिटल में देखा, यूँ तो एक एक पल जो है वो अविस्मरणीय थे, लेकिन आपने देखा और कोई चीज़ ऐसे छप जाता है जो कभी भी नहीं भूलते हैं, भूल सकते हैं, तो वो जरा बताइए। दादी का जो आउटस्टैंडिंग जो पर्सनालिटी था, जो कहते हैं जैसे कि सारा टाइम स्मृति में बाबा ही रहा है। तो चाहे ट्रैवलिंग भी करते थे, उन्हों की अलग ही, जैसे मैं किस कार्य के लिए जा रही हूँ, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रही हूँ, उसका उमंग उत्साह कम नहीं होता था। ये हमेशा हमने यही देखा। हम तो कभी कुछ होता है आसपास कुछ देखते हैं तो हमारा चेहरा गिर जाता है, लेकिन दादी का जैसे कभी भी हमने अभी तक तो नहीं देखा है कि कभी उसका उमंग उत्साह कम हुआ है। अभी तक मैंने कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा। तो उस रीति से सब कार्य करना, अपने आप को चलाना, जैसे सब फ्रेश
तो उसी रीति से अच्छी सेवा हो जाती थी और सफलता उसमें मिलती थी। तो उसका जो अंदर का जो उमंग उत्साह बहुत था दादी, उत्साह एनर्जी बहुत। गजब की एनर्जी थी दादी, जो है सबको उमंग उत्साह में भरने वाली। जी। कभी भी दादी को किसी भी बात में कभी भी वो नहीं देखा उसमें था। कभी हमने थकावट नहीं देखी, थकावट नहीं कभी भी। चाहे किसी को वो 5 बारी मिलो, 10 बारी मिलो। जैसे मेरे को याद है ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर में तो एक दो ऐसे आत्माएं थी जो अपने आप को संभल नहीं पाती थी। जो सेवा मिलती थी तो उसमें घड़ी घड़ी डिस्टर्ब हो जाना, तो दादी के पास घड़ी घड़ी आना। तो हम सोचते थे कि ये तो जैसे कोई चेंज होने वाले नहीं है। तो हमारा सोच तो साधारण रीति से हम सोचते हैं, लेकिन दादी ने कभी उस आत्मा को फीलिंग नहीं आने दिया कि उमंग उत्साह जैसे होप उसमें लाती थी कि कोई आप बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा सेवा कर रही हो, कितना भाग्य बना रही हो, कितनों की दुआएं आपसे इनसे मिल रही है। तो फिर वो फोर्स भरती थी, फोर्स भर के फिर दूसरी बार दादी जाती थी तो वही बात, फिर दादी और फोर्स भरती थी उसमें। तो ऐसे भी आत्मा थी तो दादी कभी थकती नहीं थी कि ये मेरे पास कितनी बारी आ चुकी है। भगवान भी नहीं थका और दादी अभी नहीं थकती थी, बाबा भी नहीं थकता था, जबकि बाबा के पास भी अनेक प्रकार के लोग आते थे। लेकिन उन्हीं की जो दृष्टिकोण है वो हमेशा जैसे ऊंची ही रही है, भावनाएं ऊंची रही है, सोच ही ऊंचाई रहा कि कैसे भी करके इसी जाल से इसको निकालना है, आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने का जो उसमें बहुत अंदर था कि इस आत्मा किस रीति से आगे बढ़े, इसी में ही नहीं स्टक हो जाए। कई बारी दादी कहती थी कि कई आत्मा स्टक हो जाती थी, मीन्स वहाँ ही रुक जाती थी, आगे बढ़ती ही नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को दादी और अटेंशन देती थी और फोर्स भर के आगे बढ़ाना। तो वो उन आत्मा को भी फील होता कि दादी हमारे ऊपर कितनी ना मेहनत करती है। तो उन्हों को भी कभी फील होता था कि इतनी मेहनत करते फिर भी दादी हमको छोड़ती नहीं है, कि निराश ना हो जाए। दादी को एक चीज़ बहुत अंदर से कि कोई भी आत्मा निराश ना होवे, आगे बढ़े, आगे चले, कुछ भी तो इस रीति से बहुत जैसे समझाती थी, सिखाती थी कि किस रीति से आगे बढ़ना है, किस रीति से रुकना नहीं, रुकावट ना आवे, चलते रहें, कितना भी विघ्न है, कोई भी निराश कभी ना हो, बल्कि चलता रहे। बहुत अच्छा। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बात कर रही थी हंसा बहन जी दादी जी के बारे में, कि दादी के पास जब कोई आता था तो उनमें एक रूहानी शक्ति थी, अलौकिक जादू था कि जो भी आता था दादी के पास खींच के चला जाता था। उनकी दृष्टि से उनसे मिल करके आत्मतृप्त हो जाता था। और इसी कड़ी में दादी ने सबको बहुत ही प्रेम दिया, सबको उत्साह भरा, उमंग उत्साह में रही। हॉस्पिटल में भी कभी जाना होता था तो डॉक्टर्स की सेवा और लोगों की भी सेवा हो जाती थी। उनके एक एक कदम कदम में पदम समाये होते थे, सेवा समाई होती थी। बहुत सुंदर सी बात बताई। तो हम सब हृदय से, दिल से हंसा बहन आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अगली कड़ी में हम और भी सुनेंगे गॉडलीवुड के इस विशेष शो में गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी के साथ के अनुभवों की और भी कड़ियाँ सुनते रहेंगे अपनी अनन्य बहनों के साथ। और जो भी साथ जो दृश्य उन्होंने देखे हैं, जो जिया है, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।